हेलो दोस्तों, तो हम लेकर आए हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की सीरीज में एक और नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। जी हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी नॉर्मल क्लासेस में हमारी जो वीडियोस हैं या फिर हमारा जो रेगुलर प्रोग्राम है उसमें देख चुके हैं, पर आज हम जो देखने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी अलग हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में मेंस और एडवांस में काम आती हैं और उसमें आपकी जो ओवरऑल फंक्शनिंग है, मतलब जो कहते हैं जहाँ से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता यानी कि डिफ़िकल्टी लेवल या मीडियम लेवल से डिफ़िकल्टी लेवल की शुरुआत होती है, उन सारी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं और उन्हें समझेंगे एकदम आसान भाषा में। और उसके अलावा हम एक और चीज़ समझेंगे कि क्यों वहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं जनरली बात करूँ तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और अगर मैं वहीं उनसे बोल देता हूं कि सर साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो उसे भी लोग एक्स बोल देते हैं। समझ रहे हैं कि भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स और साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स ये भी एक्स। पर सर ये कभी कभी हम अप्लाई करते हैं तो सही हो जाता है, पर कभी कभी ये गलत आ जाता है इससे आंसर। जी हाँ, तो सर ये कभी कभी वाली जो सिचुएशन है इससे कैसे बचें, पहली बात। और दूसरी बात, कभी कभी हो रहा है, अब मैथमेटिक्स में ऐसा तो होता नहीं है कि एक्सेप्शन है ना, प्रॉपर एक फंडा होता है, प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट होता है, प्रॉपर एक उसके पीछे की रीजनिंग होती है, तो वो सारी चीजें ऐसी क्या है कि तब हम वहां पर इस टाइप की प्रॉब्लम से बच सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये नहीं है कि इस तरीके की प्रॉब्लम से बच सकें, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये साइन इनवर्स का है, मान लो हमने इसके केस याद भी कर लिए, मान लेते हैं एक बार कि आपने याद कर लिए, पर सर कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, यानी कि सर 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन में कितनी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। फिर यहां पर इंटरचेंजेबिलिटी भी है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स, कॉस ऑफ साइन इनवर्स, टैन ऑफ सेक ऑफ कॉस इनवर्स। सर हम तो पागल हो जाएंगे सर, क्या करें। तो भैया घबराने की बात नहीं है, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ये सीरीज जिसमें हम ये समझेंगे बड़े आराम से आसान शब्दों में कि कैसे हम इस तरीके की समस्या से बच सकते हैं, क्या समाधान है जिससे हम ये जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें ईजिली कॉन्फिडेंटली डील कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर और समझते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये एक्स के इक्वल है या नहीं, अगर है तो किस कंडीशन में है, और जिस कंडीशन में ये नहीं तो फिर क्या है ना। तो आइए जी शुरू करें। चलिए, तो मैं इसके पहले आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि ये साइन का फंक्शन है। ठीक, मैंने साइन का ग्राफ बना के रखा है, रेडीमेड काम करके रखा हुआ है ताकि कम समय लगे, है ना। तो ये साइन का सर ये ग्राफ नजर आ रहा है मुझे। अच्छा जी, अब इसमें कुछ बातें मैं आपको पहले से बता देता हूं। ये हमारा जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स। अच्छा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th 11th क्लास तक, 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th क्लास में भी पढ़ा है सर, ये तो हमने काफी बच्चों ने पढ़ा है। और तो और कई बच्चों को ये भी पता है सर दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स पर ये 0 होता है, ये माइनस पाई, इसको मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, माइनस ऑफ पाई, एंड दिस इज माइनस ऑफ 2 पाई। उसी के साथ ये जो पॉइंट है इसे मैं लिखूंगा तो ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, है ना। मैं सारी डिटेलिंग यहाँ नहीं करने वाला हूँ अभी, ये सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था ताकि हमें एक जनरल परसेप्शन जो हमारा है, सॉरी जो हम सीख चुके हैं पहले से, वो हमें रिवाइज हो सके। यहाँ तक हम सभी लोग जानते हैं साइन एक्स आप 0 कब होता है, साइन एक्स 1 कब होता है, साइन एक्स -1 कब होता है। जनरली अगर हमसे कोई पूछे तो इतना हमें पता है। पर अब हम जो पढ़ने वाले हैं इस गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। कपिल शर्मा वाली गुत्थी नहीं है ना, ये दूसरी गुत्थी है। तो ये भैया इस गुत्थी को सुलझाना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इसके लिए हमें सर कौन कौन सी चीज़ें पता होना चाहिए। तो मैं एक बार अभी आप पहले उसके पहले ही आपको समझा देता हूँ कि जब भी हम किसी फंक्शन के बारे में बात करें, किसी भी फंक्शन के बारे में, दुनिया में कोई भी अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो उसके बारे में आपको डिटेल्ड में समझने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको मैथ्स को बहुत अच्छे से समझना है तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दें। तो उसमें हमें सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या क्या है, तो मैं पहले बता देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर मैं पहले बात करूँ तो उस फंक्शन की डेफिनेशन। सर डेफिनेशन, सर ये तो सर थ्योरी वाली चीज़ हो गई, ये क्या हो गया डेफिनेशन मैथ्स में भी। जी हाँ, मतलब वो फंक्शन काम कैसे करता है।
मतलब अगर साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, तो उसकी ओरिजिन, उसका महत्व क्या है, या वो कहाँ से आया है ना, किस तरीके के उसका फंक्शनिंग है, वो क्या करता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मॉड फंक्शन है, समझे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मॉड ऑफ एक्स, तो इसकी डेफिनेशन का मतलब हो गया भैया ये हमको पता है कि इसके अंदर जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव होकर बाहर निकलेगा, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। उसी तरीके से अगर लॉग है, एक्सपोनेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसकी बेसिक आइडिया, हमें ये बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए, जो हमें कक्षा 11वीं में पता होती है। इसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन के नेचर में, तो हमें सबसे पहले जो चीज इसकी पता होनी चाहिए वो है डोमेन एंड रेंज। कोई भी फंक्शन हो बच्चों, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, दुनिया में आप जो भी फंक्शन पढ़ेंगे उसमें डोमेन और रेंज आपको उसकी पता होना चाहिए। इसके बाद आपको जो पता होना चाहिए वो है उसका बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब हो गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, ठीक है। उसका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है भैया, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, सॉल्ट की पावर n ना समझना, ये शॉर्ट सॉल्यूशन निकलने का मेरा आसान सा तरीका है, तो जनरल सॉल्यूशन। इसके बाद हमें वो प्रॉपर्टीज जो हम फंक्शन में पढ़ते हैं, यानी कि मैं उसे अलग से लिख दे रहा हूं कि फंक्शन भैया ऑड या इवन है, या मैनी टू वन 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 है, मैनी वन वन वन, अगर हमें ये सारी चीजें हमें पता है तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी भी फंक्शन के साथ किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन आ जाए दूसरे फंक्शन का, आप उसे डील कर सकते हैं, ठीक। मैंने क्या बोला, डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, बिहेवियर एंड पैटर्न, जनरल सॉल्यूशन, ऑड है या इवन है, मैनी वन 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 है। इसके अलावा मिसलेनियस चुटर पुटर चीजें हर फंक्शन में अलग अलग बदलती रहेंगी, वो हम देखते रहेंगे। डेफिनेशन क्लियर बता दी मॉड एक्स की, जैसे कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो हमें उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया, साहब ये काम कैसे करता है, सर इसमें कोई भी नंबर डालेंगे, जस्ट उससे छोटा जो नंबर है, जो इंटीग्रल उसका नियर बाय सबसे छोटा नंबर है, हम वो उसका आउटपुट आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब हो गया सर इसका आउटपुट फ्रैक्शन आएगा। तो ये बेसिक सी फंडा है जिसको हम डेफिनेशन बोलते हैं, डोमेन और रेंज। डोमेन यानी कि इनपुट, रेंज की मतलब आउटपुट। फंक्शन का इनपुट क्या पॉसिबल है, फंक्शन का आउटपुट क्या पॉसिबल है, उसका बिहेवियर और पैटर्न, जिसमें आप बिहेवियर या पैटर्न में ये समझ सकते हैं वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहीं पर एसिम्प्टोट आ रही है, यानी कि कोई लाइन ऐसी है जिसे वो टच नहीं कर रहा है, किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस यानी यहाँ ये पॉइंट यहाँ से नहीं गुजर रहा है, समझ रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ 10x की भैया π/2 पर नहीं बनता है ना, तो वो एक पैटर्न, वो चीज़ अपने को उसके बिहेवियर में पता होनी चाहिए। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन सभी के लिए वैलिड नहीं होता, लेकिन किस किस फंक्शन में हमको पता होना चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो सबसे पहले हमें जनरल सॉल्यूशन पता ही होना चाहिए, ये सब 11वीं में आप पढ़ चुके हैं। ऑड, इवन, मैनी वन वन वन, ये जो बच्चे 11वीं के हैं उन्हें शायद अजीब लग रहा होगा। मैनी वन 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 जो 12th में है, जो थोड़ा बहुत फंक्शन पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, ड्रॉपर्स को बहुत अच्छे से पता होता है, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं हूं आपको सब समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं अगर आपसे बात करूं, ये फंक्शन है मेरा साइन एक्स, अगर इसके बारे में बात करें तो भैया इसकी डोमेन और रेंज हमको पहले से पता है, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स, इसीलिए ये पूरे एक्स एक्सिस, देखिए आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आप पूरे पे ग्राफ बना सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है वहां पर हम डोमेन देखते हैं, वर्टिकल एक्सिस जो होती है वहां पर हम रेंज देखते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात करूं तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर्स, यानी कि दुनिया में कोई भी रियल नंबर इसके इनपुट में रखा जा सकता है। वहीं पर अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो भैया आपको समझ में आ रहा होगा कि रेंज में यानी आउटपुट, अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करें तो ये जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है, ये इस अपर बाउंडेड है, मतलब कि ये इसकी छत है, इससे ऊपर ये फंक्शन नहीं जा रहा है। वहीं पर अगर आप नीचे देखेंगे तो भैया इस इंसान का कितना भी, इस फंक्शन का गिरने का कोई भी स्तर हो, ये इस नीचे वाली लाइन से नीचे नहीं गिर रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये इन दोनों लाइंस में जा रहा है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी डिफाइंड है और मिनिमम वैल्यू भी डिफाइंड है। और हम जानते हैं साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से -1 और 1, तो ये फंक्शन का जो रेंज है ये -1 से 1। अब यहां पर आप देखें, यहां पर आपको सर ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो इसका एक आपको क्या पता चल गया, बिहेवियर या पैटर्न में मैं अगर बात करूं आपसे तो भैया सर ये देखिए ये अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर अ इंटरवल ऑफ 2 पाई,
जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ थोड़ी सी, तो देखिएगा, समझने की थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे। ये दो ले लिया। अब ये देखिए, इस पूरे सेट को, ये दो जो लूप बने हुए ना, इस तरीके से ये लूप अपने आप को रिपीट करते जा रहे हैं। यही दोनों लूप हैं, ये देखिए, यही दोनों लूप आगे मैं अगर बना दूं तो ये देखो, ये बन गया, ये लूप अब यहां पर रिपीट हो गया। सेम आप यहां पर देख सकते हैं, सेम आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखें कोई भी दो लूप, अब जरूरी नहीं है, अब यहां पर क्या जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं है यही दोनों लूप लेने हैं। मैं सर ये दोनों लूप ले लूं, देखो ये दोनों अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, सेम लूप ये दोनों बन रहे हैं। देखो जरा, समझ आ रहा है? ये दोनों लूप, ये बनने के बाद ये दोनों जो लूप्स बन रहे हैं, है ना, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। एक लूप जो है डबल, जो अगर आप देखोगे तो 0 से लेकर 2 पाई, यानी कि सर 0 से 2 पाई के बाद ये पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक, तो ये इसका एक पैटर्न हो गया, ये इसका एक पैटर्न हो गया। तो यानी कि सर हमें, अगर हम समझें कि sin x या cos x या tan x ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक सर्कुलर के अबाउट होते हैं, और वहां पर अगर आप 2 पाई का एंगल अगर घूम लेते हैं तो जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं आ जाते हैं। तो आप इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, भाई सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं ना इन्हें। तो सर्कुलर में अगर एक सर्कल में आप देखो, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करो घूमना, अगर आप पूरा एक सर्कल, एक रिवॉल्यूशन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो एंगल कितना आपने सर्कमस्क्राइब करोगे आप सेंटर पर, कितना एंगल बनेगा टोटल, 2 पाई का। तो यहाँ पर देखा 2 पाई के बाद से वैल्यू रिपीट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिक सी बातें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स हमारा जो है वो है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, है ना, वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है कि कैसे हम इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं, कैसे हमने इन्वर्स फंक्शन निकाला। ये वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, अगर नहीं देखिए तो आप पॉज करके आप चाहें तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो देखें। मैं एक बार क्विक रिवीजन की तरह आपको समझा देता हूँ कि भैया यहाँ पर साइन, जब फंक्शन बनाते हैं तो दो फंडे होते हैं। अगर एक ए से बी को हम रिलेट कर रहे हैं, सेट की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, एक रिलेशन है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड विद सम एलिमेंट ऑफ सेट बी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये दो कंडीशन होती है ना। जिनको नहीं लग रहा है, जिनको लग रहा है सर पता नहीं है भारी भरकम सा हो रहा है, 11वीं वाले बच्चे बिल्कुल ना डरें, उनके लिए तो इन्वर्स है ही नहीं। 12वीं वाले बच्चे, अगर आपने रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ा है तो आप पहले रिलेशन फंक्शन पढ़ें। अगर आपने वो भी नहीं, तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि वीडियो हमारा अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, आप वहां जाकर देखें। 1 घंटे मैंने सिर्फ और सिर्फ ये समझाया है कि कैसे इन्वर्स निकालते हैं। ठीक, इत्मीनान से आप वो देखें, उस वीडियो को देखें, और जिन लोगों ने देख रखा है वो वापस जरा समझें। तो हमने वहां पर देखा था कि कैसे हम साइन इन्वर्स का, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स बाइजेक्टिव बनाना होता है, 1 1 बनाते हैं, और ऑन टू यानी कि एक सिलेक्टेड डोमेन, एक सिलेक्टेड रेंज लेते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। तो हमने वहां बनाया और उसकी डोमेन निकाली। तो डोमेन और रेंज, डोमेन जो साइन इनवर्स एक्स की आई थी वो आई थी -1 से 1, और जो रेंज आई थे, रेंज आएगी -π/2 से π/2। दोनों ही क्लोज इंटरवल में, दोनों ही क्लोज इंटरवल में। सर इसका मतलब हो गया साइन इनवर्स एक्स की रेंज, डोमेन का मतलब हो गया एक्स के अंदर जो कुछ भी बैठेगा वो -1 से 1 के बीच ही होना चाहिए। आउटपुट में जो भी आएगा, इसमें सर कुछ भी बिठा दो, इसका जो आउटपुट आएगा निकलकर, वो क्या निकल कर आएगा, वो -π/2 से π/2 के बीच आएगा। अगर हमें इतनी बातें क्लियर हैं, अब हम चलते हैं हमारी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी, हम जहां से समझना शुरू कर रहे थे कि भैया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को हम एक्स लिख दें या साइन ऑफ साइन इनवर्स को एक्स लिख दें, तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, और अगर लिख सकते हैं तो किन कंडीशन में लिख सकते हैं। जब नहीं लिखेंगे सर, जब मान लीजिए मुझे ये पता चल गया कि भैया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर नहीं है, जब ये बराबर नहीं है तो सर क्या है, हमें वो भी तो पता होना चाहिए भाई, है ना। मान लीजिए भाई मुझे सर ये तो पता है कि ये चीज़ गलत है, सपोज ये कैसी बात हो गई कि हमने पर्टिकुलर कोई काम किया और ये पता है कि इसको काम करने का ये तरीका नहीं है, तो सही तरीका क्या है। अगर आपको गलत तरीका का पता चल गया कि भैया दिस इज अ रॉन्ग मेथड, देन व्हाट इज द करेक्ट मेथड, तो यानी कि अगर ये नहीं है तो क्या है वो भी समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम यहां पर देखें पहले वाले कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में अगर मैं ऑब्जर्व करूं, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स,
तो सर इसकी मैं डोमेन रेंज लिखता हूं। अब आप में से जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखा है आप लोग समझ गए होंगे, मैं सबसे ज्यादा जो फोकस रखा है मैंने हमेशा वो रखा है डोमेन और रेंज पर। किस पर रखा है? डोमेन और रेंज पर। अगर बच्चे आपको डोमेन और रेंज क्लियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए अगर आपको फंक्शन की डोमेन रेंज क्लियर है, उसका बिहेवियर जो मैंने ये बातें बताई हैं आपको, ये बातें, ये सारी चीजें आपको क्लियर है, तो आपको कैसा भी फंक्शन आ जाए कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। कैसे? आइए जरा समझते हैं कि सर यहां पर अगर मैं देखूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो इस फंक्शन में हो क्या रहा है? कॉम्पोजिट फंक्शन है। अब x मैं जो भी इनपुट में दूंगा तो यहां पर देखो कहां कैलकुलेट होगा? साइन एक्स कैलकुलेट होगा। भाई अगर डब्बे बनाऊं मैं इसके, अगर मैं इसके डब्बे बनाऊं, मैं इसको डिटेल में लिख देता हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है ना, ये मेरा एफ एक्स है। तो अगर मैं इसके डब्बे बनाऊं, डब्बे जानते हैं आप लोग है ना, तो सर मैं सबसे पहले x इनपुट में दूंगा तो कैलकुलेट होगा इसका साइन, तो यहां पर निकल के आएगा साइन ऑफ x। अब उसके बाद इसको किसके अंदर डालूंगा इस इनपुट को? साइन इनवर्स में, तो निकल कर आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x। क्या ये बात समझ आती है? भाई इसका डब्बा यही बनेगा है ना। कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन की भी एक वीडियो बना के डाली हुई है। कॉम्पोजिट फंक्शन, ये कॉम्पोजिट फंक्शन, ये दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है। कौन कौन से दो फंक्शन है भैया? एक है साइन और एक है साइन इनवर्स। एक है साइन और एक है साइन इनवर्स। तो अब हम समझें दोबारा, तो भैया हमने इसके डब्बे बना लिए। अब देख जरा, यहां पर x साइन में गया, तो भैया x जब साइन में गया तो साइन की डोमेन, साइन की डोमेन क्या थी? ऑल रियल नंबर्स। आपने देखा था, देखो जरा, आप लोगों को याद होगा साइन की डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स, रेंज -1 से 1। तो अगर मैं यहां देखूं तो भैया ये कहेगा देख भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू कुछ भी बना रहे, तो x बिलोंग्स टू r अभी यहां इस वाली स्टेज पर। क्लियर है भाई? साइन की डोमेन इनपुट यानी कि, तो साइन तो सारे नंबर्स ले लेता है। चल भाई, अब साइन का आउटपुट क्या निकल के आया? यानी साइन x जो निकल कर आया वो क्या है? सर साइन x जो निकल कर आया वो निकल कर आया -1 से 1। क्यों? क्योंकि ये इसका आउटपुट था। भाई साइन x का आउटपुट, अभी तो यहां पर अगर हम देखें पहले वाले डब्बे को देखें तो भैया ये साइन का ही डब्बा है, यानी साइन का इनपुट x बिलोंग्स टू r, साइन का आउटपुट -1 से 1। अच्छा, अब ये इनपुट जो है साइन इनवर्स का, वो क्या है? साइन का जो आउटपुट यानी साइन से जो निकला वो साइन इनवर्स में एज अ इनपुट चला जाएगा। साइन इनवर्स को अगर हम समझें तो साइन इनवर्स की डोमेन है -1 से 1, यानी कि साइन इनवर्स कह रहा है भाई मेरे अंदर -1 से 1 के सारे नंबर अलाउ है मेरी मशीन में। तो -1 से 1 अगर इसके अंदर जाएगा तो इसको कोई दिक्कत आएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये प्रॉपरली यहां चला जाएगा। अगर ये प्रॉपरली यहां चला जाएगा तो इसका जो आउटपुट निकल कर आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स का आउटपुट जो आएगा वो आएगा -π/2 से π/2। क्यों? क्योंकि भैया साइन इनवर्स का तो यही आउटपुट है। बात समझ में आ रही है? तो सर ये जो आपने ऊपर फंक्शन बना रखा है ना, इस फंक्शन की डोमेन और इस फंक्शन की रेंज हमें समझ आ गई। मैंने कहा क्या समझ में आ गई? सर देखो इसमें डोमेन में तो ऑल रियल नंबर्स हैं, यानी कि -∞ से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर आप रख सकते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और सर इसकी जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो भाई डोमेन और रेंज समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अब आते हैं थोड़े से जो जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया था कि -∞ से इन्फिनिटी, यानी कि इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ भी रख सकता हूं तो अगर मान के चलो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/3 रख दिया मैंने, तो आपने कहा सर आउटपुट में π/3 आ जाएगा। पर अच्छा पहले एक चीज और बता दूं, कई लोग इसको क्या समझते हैं, कई लोग इसको क्या समझते हैं ना, ए इनवर्स जो होता है वो 1/a होता है, ए इनवर्स 1/a होता है। तो कई लोग बोलते हैं सर ये साइन इनवर्स लिखा है तो ये साइन नीचे होगा, साइन से साइन काट दिया। भैया ऐसा नहीं होता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि बच्चों ऐसा पाप कभी ना करना।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स फंक्शन का कतई मतलब ये नहीं होता कि भैया ये कैंसिल हो गया, ये पावर जो -1 में है ये वाला ये रियल नंबर वाला नहीं है ना, तो भैया ये सब नहीं। तो यहां पर हम समझेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, हाँ साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 कोई दिक्कत नहीं है सर, अच्छी बात है, हमने हमारा π/3 आ जाएगा। कैसे आएगा, आप इसे कैलकुलेट करेंगे कि सर साइन इनवर्स साइन π/3 साइन 60 √3/2 और साइन इनवर्स ऑफ √3/2 आपको पता है कि दैट इज π/3। मैंने कहा बहुत बढ़िया, दिस इज करेक्ट। बट अगर मैं यहां पर सोच के देख बेटा, अगर मैं यहां पर साइन इनवर्स साइन 2π/3 ले लूं, तो आप क्या 2π/3 लिख सकते हो? बता भाई, मैंने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 ले दिया। अब यहां पर जिन लोगों ने ये लॉजिक लगा रखा है कि साइन इनवर्स से साइन इनवर्स चला गया, उनका क्या होगा? साइन इनवर्स से साइन इनवर्स चला गया 2π/3। पहले तो लोगों को यही समझ में नहीं आता सर ये सही है या गलत है, पहले तो यही समझ में नहीं आता। तो भाई समझो जरा, ये 2π/3 जो है, ये 2π/3 इस फंक्शन का आउटपुट हो गया। पर इस फंक्शन का अगर हम ओवरऑल आउटपुट देखें तो हमें यह पता है कि इसका जो रेंज यानी कि जो आउटपुट है वो -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए, दोनों पर क्लोज इंटरवल है, यानी -π/2 से π/2 के बीच, या ये दोनों नंबर बराबर एट मैक्स, यानी मैक्सिमम π/2 तक, मिनिमम -π/2 तक, और इसके बीच के सारे नंबर। दिस इज द पॉसिबिलिटी। पर 2π/3 क्या इसके रेंज में आ रहा है? सोच के देख सर, π/2 अगर देखें, देखो कई बार हम लोग होता है रेडियन और डिग्री में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो 2π/3 इज 120 डिग्री, π/2 इज 90 डिग्री। तो वो कह रहा है कि भैया -π/2 से π/2 यानी कि -90 डिग्री से 90 डिग्री तक होना चाहिए। हमारा निकल कर आ रहा है 120 डिग्री। 120 90 से 90 के बीच लाए करेगा नहीं सर, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। अब यहां पर आकर रुक गए। तो पहले तो कई लोगों को यही पता नहीं होता कि सर हमने जो निकाला है ये गलत है। तो भैया आपको कैसे सीख गए गलत है? सर हमारा जो ये आउटपुट है ये कहां से कहां तक होना चाहिए था? -90 से 90। तो -90 से 90 के बीच नहीं है, यानी कि हमारा गलत है, पहली चीज। तो ये समझ में आया कि भैया गलत है। अब सही क्या है? तो भैया सही ऐसे होगा कि सर इसकी जो रेंज है ये -π/2 से π/2 के बीच आनी चाहिए। सर कैसे आएगी? तो कई लोग यहां पर क्या करते हैं, समझे जरा, साइन 2π/3 में यहां पर हमने पढ़ा है साइन π माइनस थीटा, साइन π माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन π माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन π माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ASTC रूल। तो यहां पर देखना बच्चों, वो आपको कैसे घुमाएंगे, यहां पर लिख देंगे वो साइन इनवर्स साइन π माइनस 2π/3, π माइनस 2π/3, और π माइनस 2π/3 आप देखोगे तो आप कहोगे सर साइन π माइनस थीटा इज साइन थीटा। सही बात है, सही लिखा हुआ है। तो साइन π माइनस 2π/3 इसकी वैल्यू कितनी आई? π/3। भाई π माइनस 2π/3 इज π/3, तो सर इसको हम लिख सकते हैं वापस से साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, यानी इसकी वैल्यू हो गई π/3। ये आंसर सही है। क्यों? क्योंकि सर ये -90 से 90 के बीच भी आ रहा है, और हमने यहां पर ये कंडीशन भी जो है सही लगाई है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करना है। पर आपको हमेशा पता कैसे चलेगा? और अगर यहां पर पाई के टर्म्स में ना निकल रहा हो, मान लो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वहां पर कुछ और वैल्यू हो, कुछ वेरिएबल के टर्म में हो, तब हम कैसे समझेंगे? और कब हमें समझ में आएगा ये पाई माइनस पाई प्लस ये कैसे करना है? तो बच्चों इसके लिए हम करते हैं इसको जनरलाइज, जो मैंने यहां पर बताया है आपको कि आप जब भी कुछ करें आपको उसका जनरल सॉल्यूशन अगर फंक्शन का नहीं पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम यहां पर सीखेंगे इसको जनरलाइज करना। ठीक है, जनरलाइज करना सीख लेते हैं एक बार। और एक बार जनरलाइज हो गया, देखो जनरलाइज का मतलब होता है आपने एक फॉर्मूले के फॉर्म में ड्राइव कर लिया, एक फॉर्मूला बना लिया। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अब इसमें आपको बचपन से भैया a b c की वैल्यू, तरह तरह की वैल्यूज दी गई थी, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर या मेथड से आप सॉल्व करते थे।
पर उससे कई बार आप फंस जाते थे। रूट वाले जैसे निकलने हैं, कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें √3 - 1 √3 + 1, सोच ही नहीं पाएंगे कि इसको ऐसे स्प्लिट करना है ना। तो फिर हमने क्या किया, उसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करके उसको रिड्यूस कर दिया और बता दिया कि भाई x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2 है। तो ये उसका एक जनरलाइज फॉर्म हो गया, एक जनरलाइज सोल्यूशन हो गया। अब आपके लिए कोई भी क्वाड्रेटिक हो, आप सीधा सा श्रीधराचार्य मेथड लगाते हो और x की वैल्यू निकाल लेते हो। तो दिस इज कॉल्ड द जनरलाइज सॉल्यूशन। उसका काम क्या होता है, आपको सारी समस्याओं से बचाने के लिए एक रेडीमेड मशीन, एक रेडीमेड फॉर्मूला दे दिया जाता है कि भाई देख तेरे पास कभी भी समस्या में फंसे तो इसको रख, वैल्यू पुट कर, आउटपुट निकाल। बात समझ में आई? तो सर ऐसे ही कुछ यहां पर बता दो, ऐसे ही सर कुछ यहां पर बता दो, क्योंकि सर यहां पर हमारा तो कई बार तो सर हमें चमकेगा नहीं कि हमारा गलत है, हम तो गलत पे से टिक लगा जाएंगे। और अगर चमक भी गया तो हमको ये नहीं पता कि भैया पाई ऐड करना है, 2 पाई ऐड करना है, 5 पाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, आजा समझ। तो इसको जब समझेंगे तो पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखें जरा हमें किसको सॉल्व करना है। पहले देखें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो मैंने ले लिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों साइड अगर मैं इसे साइन के फंक्शन में एज अ आउटपुट डालता हूं, इनपुट डालता हूं, तो ये बन जाएगा साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब यहां पर आप ऐसे मत समझना सर ये साइन इनवर्स को 1/sin लिखा, इसको यहां भेज दिया, ना भैया ये नहीं किया मैंने क्या किया समझें, ये इनवर्स फंक्शन है, ये इसका इनवर्स फंक्शन है, किसका, साइन इनवर्स का। तो अगर ये इसका इनवर्स फंक्शन है तो इसका इनपुट आउटपुट में बदल जाएगा जब मैं ओरिजिनल फंक्शन पे जाऊंगा। ओरिजिनल फंक्शन इनवर्स फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, ओरिजिनल फंक्शन का आउटपुट इनवर्स फंक्शन का इनपुट होता है और ओरिजिनल फंक्शन का इनपुट इनवर्स फंक्शन का आउटपुट होता है। इनपुट और आउटपुट बदल जाते हैं। कहानी सुनाई हुई है मैंने आपको, है ना, जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख रखे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, जो प्लेलिस्ट में है। हीटर, स्टोव और रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज वाला एग्जांपल भी दिया है कि फ्रिज क्या करता है, बर्फ बनाता है पानी से, यानी कि पानी को लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वहीं आप उसी बर्फ को ले जाकर स्टोव पर रख दो तो वो क्या करेगी, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, यानी उसका जस्ट उल्टा कर देगी। तो यहाँ इनपुट आउटपुट में ऐसी रिलेशन हो जाता है। तो यहां पर देखते हैं साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया। ठीक है सर, अब इसका क्या करें, तो इसको देखो आप लोगों ने, आप लोग याद करो आपने जब जनरल सॉल्यूशंस पढ़े थे, आप लोग सब जानते हैं, बस आपको एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। एक ये मान के चलिए आपने साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, हाँ सर जनरल सॉल्यूशन तो पढ़े हैं, है ना, पढ़े थे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, याद आ रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। पढ़ रखा है जनरल सॉल्यूशन, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। बोले हाँ सर पढ़ तो रखा है, बस भाई इसको वहीं पे लगा दे। सर फिर भाई इसको लगा दे, तेरा काम ऐसे 2 मिनट में बन जाएगा। बोले अच्छा सर, चलिए सर। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो y इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू एक्स, बन गया। अब सर इसका क्या करूं, अब भाई देख n की वैल्यू इंटीजर है, तो n जब इंटीजर है तो यहां पर डिफरेंट सेट ऑफ इंटीजर्स वैल्यूज अगर मैं रखूं तो इसको मैं यहां पर थोड़ा सा अच्छे बच्चों की तरह लिख देता हूं, y इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू एक्स। इसमें मैं n की डिफरेंट सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज बच्चों रखने वाला हूं और आप लोग भी इसमें रखिए और बताइए क्या आ रहा है। तो जैसे हम देखें एक बार n की वैल्यू हम -1, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, तो 0 रखिए, तो 0 इंटू पाई -1 रेज टू द पावर 0 इंटू एक्स, तो दिस इज 0, -1 रेज टू द पावर 0 इज 1, तो n इज इक्वल्स टू 0 पर बनेगा ये x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर n इज इक्वल्स टू 1 रख देते हैं तो पाई माइनस एक्स 2 रख दीजिए, तो ये 2 पाई प्लस एक्स, और यहां पर n की वैल्यू -1 रख दीजिए तो माइनस पाई और -1 की पावर -1, तो ये माइनस पाई माइनस। चेक करिए जरा, आराम से देख लीजिए। हाँ सर यही आ रहा है, सभी का यही आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू -पाई माइनस एक्स, एक्स पाई माइनस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, ये सब तो आ गया सर, पर ये अप्लाई कैसे करना है सर, अब तो ये थोड़ा और कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैंने कहा भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है,
सर कैसे कंफ्यूजन नहीं है सर? अब हमको और समझ नहीं आ रहा कि भैया हम ये x जो है ये कौन सी वैल्यू कब क्या रखनी है। भाई रुको, ठहरो, सब समझाऊंगा, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं, मैं भी आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। तो देखो जरा, हमें ये पता था, ये हमने जो निकाला ये साइन इनवर्स के लिए निकाला है। तो हमारा जो ये y है, आप अगर यहां से अगर समझना सच में चाहते हो तो जरा ये ऑब्जर्व करो, ये वाला y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। तो y की वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स का आउटपुट होना चाहिए। बस सही, ये बात तो समझ में आ रही है। भाई y क्या है? साइन इनवर्स ऑफ साइन x, यानी कि साइन इनवर्स का जो भी आउटपुट है वो y होगा। अब साइन इनवर्स का आउटपुट क्या है? साइन इनवर्स का आउटपुट, साइन इनवर्स का आउटपुट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। सर यानी y की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच होगी। इतनी बात समझ में आ गई? देख भाई, क्लियर समझ रहा है? चलो भाई, इतना समझ आ गया। सर जैसे ही ये समझ में आया तो ये भी वही y है, यानी सर x की वैल्यू हमें इस हिसाब से रखनी है कि ये जो भी नंबर आने वाले हैं, ये जो भी नंबर आने वाले हैं ये सारे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच हों। बात समझ में आई? जैसे अभी हमारी भाई गड़बड़ कहाँ हो रही थी? अभी हमारी गड़बड़ ये हो रही थी कि x की जगह तुमने 2 पाई बाई 3 रख दिया। अब x की जगह 2 पाई बाई 3 रख दिया तो y 2 पाई बाई 3 आ गया, तो गड़बड़ हो गई, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होता नहीं है। तो फिर मैं गया, मैंने कहा भाई बता x की वैल्यू कौन सी रखूं? मुझे क्या रखनी है? 2 पाई बाई 3। अब जरा आप एक एक में देख लेते हैं ना। तो पाई माइनस 2 पाई बाई 3 रखा, यहां पर 2 पाई बाई 3 रखा, यहां माइनस पाई माइनस 2 पाई बाई 3 रखा। x की जगह 2 पाई बाई 3 था ना भाई, यहां पर 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 रखा। अब इन सब में से जब भी वैल्यू मेरी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच जो आउटपुट दे दे, मेरा तो वही भगवान बन जाएगा भाई। समझ रहे हैं? अब यहां पर देख, मैं एक एक करके बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं। माइनस पाई माइनस 2 पाई बाई 3, माइनस पाई माइनस 180 माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस 120। तो सर ये तो माइनस का 300 हो गया। मिनिमम वैल्यू माइनस 90 होती है, तो ये नहीं होगा। अच्छा सर 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच चाहिए मुझे, माइनस 90 से 90 के बीच चाहिए, ये भी नहीं है। यानी सर पाई माइनस 2 पाई बाई 3, सर पाई माइनस 2 पाई बाई 3 पाई बाई 3 हो गया। भाई सिंपल सब्ट्रैक्शन है, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा 2 पाई प्लस पाई 2 पाई बाई 3, इसको देख जरा। तो ये तो सर 180, ये तो 360 प्लस 120 वाली कहानी होगी सर, ये तो बहुत आगे निकल गया, 480 पे पहुंच गया। सर ये भी नहीं। तो तुझे इसमें बेटा बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें उठा के वैल्यू रखनी है, जो वैल्यू तेरी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच आएगी वो ऑटोमेटिकली तेरा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ गई? सर आ गई। सर अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? सर हर बार पेपर में ये सारा निकालेंगे? नहीं। सर इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? बता रहा हूं। पहले ये बात बता, सही कैसे निकालना है ये समझ में आ गया, गलत क्यों था वो समझ में आ गया। गलत इसलिए था, आउटपुट माइनस 90 से 90 के बीच आउटपुट नहीं था मेरा, इसलिए मेरा आंसर गलत हो जाएगा। देख भाई एक बार फिर से बता देता हूं, यहां साइन 2 पाई बाई 3 में आउटपुट 2 पाई बाई 3 क्यों नहीं था? क्योंकि आउटपुट तेरा 120 डिग्री, जबकि होना चाहिए माइनस 90 से 90 के बीच, इसलिए ये गलत। तो फिर ये सही कैसे हुआ? पाई माइनस 2 पाई बाई 3 मैंने अप्लाई किया, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, फिर वहां से मैंने इसको साइन पाई बाई 3 बना दिया, पाई बाई 3 मेरा आंसर आ गया। यानी कि मेरा आंसर सही कब होगा? जब मेरा आउटपुट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच है। और सर अगर मेरा आउटपुट इसके बीच नहीं है तो मैं इसे इसके बीच लाऊंगा कैसे? उसके लिए भाई हमने ये सारी कहानी सीख ली। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अब जैसे ही आपको ये बात समझ में आ गई, अब आप चाहते हो कि सर इसको थोड़ा सा ना, बस सर इसको थोड़ा सा ना मजेदार बना दो, आप इसको थोड़ा सा आसान बना दो। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं उसी लिए तो हूं यहां पर। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है, जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की जो डोमेन थी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी थी, रेंज जो थी वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 थी। यानी कि सर एक्स एक्सिस पर ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यानी आदि काल से अनंत काल तक चलता रहेगा, और आउटपुट जो है इसका वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। जैसे ही ये पता चला, जैसे ही ये पता चला, आइए जरा, तो सबसे पहले तो मैंने यहां पर ये लाइन बनाई,
ठीक है, मान के चलते हैं ये जो दो लाइनें हैं, ये जो लाइन है ये y इज इक्वल्स टू पाई बाई टू है बच्चों, और ये जो लाइन है ये y इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू है। क्या ये बात समझ में आती है? सर आगे सभी के सभी जो भी हैं ये माइनस पाई माइनस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स, पाई माइनस एक्स, टू पाई प्लस एक्स, ये सब जो है ये y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी फॉर्मेट की नजर आ रहे हैं। बोल भाई, है ना? जैसे यहाँ पर देखें a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0, है ना? स्लोप इसकी या तो +1 है या -1 है, यानी कि a जो है वो -1 या +1, b जो है वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया। तो ये जब प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगी। अब इसमें स्ट्रेट लाइन में सिर्फ पूरा पूरा पोर्शन नहीं लेना है, हमें कौन सा पोर्शन लेना है पहले ही हम बात कर चुके हैं। जब y मेरा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2। अगर y मेरा -π/2 से π/2 है, उस वाले सेक्शन के लिए मुझे ये पकड़ना है। सर यानी कि बड़ा सिंपल सा काम है। आप इन सारी लाइनों को, ये 4-5 जो लाइन है, आप इन लाइनों को प्लॉट कीजिए ग्राफ पेपर के ऊपर। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि y इज इक्वल्स टू समथिंग है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, y इज इक्वल्स टू -π/2 और π/2 की लाइन बनाइए, और वो जो दोनों लाइंस के बीच में जो भी सेक्शन आ रहा है वो हमारे काम का है, क्योंकि हमारे जो y की वैल्यू है वो -π/2 से π/2 होनी चाहिए। बाकी इधर उधर का जितना भी है, यानी -π/2 से नीचे जो भी है, π/2 से ऊपर जो भी है, उसे आप हटा दें, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपका ग्राफ बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। जी हाँ, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अगर हम इसे बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो -π/2, π/2, और बहुत सारी लाइन बनाएंगे तो आप ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन, यानी कि जो एक्स्ट्रा लाइंस आ रही है ना, उन्हें हटा देंगे तो ये कुछ ट्रायंगल से बनते नजर आएंगे। चेक करें आप लोग, बनाकर देखें, इत्मीनान से बनाएं, और आप देखेंगे ये जो है ये स्ट्रेट लाइन में, जैसे वो इंटरनल रिफ्लेक्शंस में आपने देखा होगा ना, वो लाइन रिफ्लेक्ट होती रहती है, बिल्कुल उसी तरीके लाइट की रे जो रिफ्लेक्ट होती है, यहाँ पर डिफरेंट सेट ऑफ आपको लाइंस नजर आएंगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझें फिर से। सर इसका मतलब ये हुआ, जब मेरी x की वैल्यू, देखें, जब मेरी x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच है, तब आप देखें मेरा फंक्शन क्या है, डायरेक्ट y इज इक्वल्स टू एक्स। जैसे ही मेरी वैल्यू π/2 से 3π/2 तक हुई, तो मेरा जो फंक्शन है वो निकल कर आ रहा है y इज इक्वल्स टू -x प्लस पाई या पाई माइनस एक्स। जैसे ही 3π/2 से 5π/2 तक होगा तो मेरा आ जाएगा x माइनस 2π। तो अब मुझे रटने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जैसे ही कंडीशन पता चली, अच्छा x की वैल्यू सपोज मैंने निकालनी है 370 डिग्री, मान लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 370 डिग्री। अब इसका आउटपुट 370 डिग्री तो नहीं होगा, साइन इनवर्स साइन तो कैंसिल नहीं होने वाला, तो 370 डिग्री नहीं होगा, ये हमें पता चल गया। क्यों? क्योंकि -90 से 90 के बीच नहीं है 370। अब कितना होगा, तो 370 का मतलब हो गया 2π से थोड़ा सा ज्यादा, 2π इज 360, तो 2π, अच्छा सर ये 2π से थोड़ा सा ज्यादा वाला यानी कि कौन सी रेंज में आ रहा है, ये आ रहा है आपका x माइनस 2π वाली रेंज में। 2π यानी 360, तो 370 x की जगह 370 रखेंगे, 370 माइनस 360 तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 -90 से +90 के बीच लाई करता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को डील करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो तो पूछे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अब आप ये सारी कहानी तो आपने पढ़ ली, अब आप मुझे बताएं कि सर हमारे पास एक और फंक्शन था जिसको हम शायद भूल गए, हम दो बातों को लेकर चले थे यहां पर। अगर हम देखें कि सर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा, इसके बारे में तो हम समझ गए, इसकी डोमेन देखो, इसकी हमने डोमेन पढ़ ली, रेंज देख ली, ग्राफ देख लिया, और बाकी सारी ग्राफ देख लिया तो सब कुछ पता चल गया। डोमेन -∞ से +∞, है ना। x इसको फंक्शन की तरह ट्रीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो मैं यहां लिख देता हूं f(x). हमारा फंक्शन कौन सा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो डोमेन, रेंज और ग्राफ,
ग्राफ देखने से बहुत सारी चीजें पता चल गई, कैसे कि साहब इसकी डोमेन क्या है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, रेंज क्या है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है, बिना पेन उठाए आप ट्रायंगल बनाते जाते हैं, जहां पर चोंच बन जाती है वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, तो आप जहां पर भी इसका हट शेप में जो ऊपर चोंच बन रही है उन सारे पॉइंट्स पर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो अब सारी की सारी बातें ग्राफ के हेल्प से बता सकते हैं। ये बिल्कुल फंक्शन पीरियडिक आ रहा है, 2 पाई पर अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, ऑड है या इवन आप ग्राफ देखकर बता सकते हैं। तो खैर अब ये सारी बातें तो सब हो गई, अब इसके साथ भी जल्दी से देख लेते हैं। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, तो आइए जरा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी पकड़ ही लेते हैं। तो आइए हमारा अगला फंक्शन है साइन ऑफ, अंदर है साइन इनवर्स एक्स, जल्दी से देखें। तो भैया इसका अगर मैं डब्बे बनाऊं, इसके अगर मैं डब्बे बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, x सबसे पहले कैलकुलेट होगा साइन इनवर्स, फिर उसका बाद निकलकर जो आएगा साइन इनवर्स ऑफ x, और वो इनपुट बन जाएगा किसके लिए, साइन के लिए, और फाइनल कैलकुलेट होकर निकलेगा साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं है ना, वो एंड में थोड़ा सा मैंने अजीब लिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसे दोबारा लिख देते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स। लो भाई सुंदर सुंदर बना दिया। भाई देखो मैथ्स के मास्टर से ना डायग्राम और ऐसे जो बनाने वाली चीजें इनकी अच्छे की उम्मीद कम किया करो, है ना, ऐसी उम्मीदें कम पालो जिनको मैं पूरा कर सकूं। तो चलिए, तो हमने ये समझ लिया। अब यहां पर हम देखते हैं इसकी डोमेन रेंज की कहानी, बिल्कुल जैसे हमने स्टार्टिंग की थी। अब तो वैसे आप ही बता सकते हो, आपने कहा सर ये देखो ये x जो है ये साइन इनवर्स की मशीन में जा रहा है, सर सारे नंबर नहीं जाएंगे, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स की डोमेन यही है। अब आपने बोला सर साइन इनवर्स की डोमेन यही है, इसका जो आउटपुट निकल के आएगा ये निकल के आएगा -π/2 से π/2। क्या ये बात सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही है। बता भाई, क्योंकि साइन इनवर्स की डोमेन रेंज तो अपने को पता ही थी। अब ये -π/2 से π/2 वाले जो नंबर हैं ये साइन में गए। अब जब साइन में -π/2 से π/2 कैलकुलेट होगा तो आउटपुट साइन -π/2 यानी -1 से 1 निकल कर आएगा। बात समझ रहे हैं? तो यानी कि, और ऐसे भी देख सकते थे कि साइन का आउटपुट तो -1 से 1 होता है, साइन इनवर्स का -π/2 से π/2। तो सर यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि इनपुट भी सारे रियल नंबर नहीं है। कौन से हैं? -1 से 1 के बीच, और आउटपुट भी -1 से 1 के बीच है। यानी कि जो सेट ऑफ वैल्यूज इनपुट की हैं वही सेट ऑफ वैल्यूज आउटपुट की हैं। तो यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है सर, जो इनपुट में जा रहा है वही एज इट इज आउटपुट में आ रहा है। यानी कि सर यहां पर तो आप खुले दिल से लिख दीजिए कि भैया साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। ये कब होगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to। अब फॉर ऑल मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, किताबों में आप देखेंगे तो उल्टा a बना होता है ना, तो भैया मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अपन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉर ऑल लिखने का तरीका एक ये भी होता है, तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, दिट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। अब इसका मतलब सर ये हो गया। इसके बाद सर अगर x की वैल्यू -1 से छोटी कोई रख दी तो नहीं रख सकते, 1 से बड़ी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि भैया साइन इनवर्स उस पर प्रोसेस ही नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सर इसका ग्राफ बड़ा आसान है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बेहद आसान है। कैसा बनेगा आप ही बता दो, मैं एकदम आसान सा बना देता हूं। ये और अब देखो, अच्छे बच्चों की तरह आपको पता है कि सर y इज इक्वल्स टू, यानी कि सर ये जो पॉइंट होंगे ये -1 और 1 और ये -1 और 1, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये -1, 1,0 और ये हो गया 0,-1, ये हो गया 0,1 और ये हो गया -1,0। या यूं कहें कि 1/1 का 2/2 का एक हम क्या बनाते हैं? स्क्वायर बनाते हैं और उसकी ये एक डायगोनल। ये लाइन कौन सी है? सर सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये लाइन है y इज इक्वल्स टू x।
तो यानी कि ये जो फंक्शन है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये -1 से 1 के लिए ही डिफाइंड है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमेशा आउटपुट में x देगा, यानी जो इनपुट डालोगे वही निकल के आएगा। जबकि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, देखिए समझने में भी बड़ा, बोलने में भी बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो एक काम क्यों ना करें, हम लिख ही देते हैं ना, हम इनको लिख ही देते हैं। चलिए, तो इसको लिख रहे हैं हम, एक जगह मैं लिख रहा हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और एक जगह लिख देता हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इनकी डोमेन रेंज में जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। इसकी डोमेन -1 से 1, जबकि इसकी जो डोमेन है, क्योंकि अंदर साइन बैठा हुआ है तो ऑल रियल नंबर। इसकी जो रेंज है वो भी -1 से 1, इसकी जो रेंज है वो निकल कर आएगी, ये रेंज डोमेन जो है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फॉर्म में लिख देता हूँ, नहीं तो आर रेंज के लिए यूज कर रहे हैं ना बेटा हम। अब साइन इनवर्स की थी तो -π/2 से π/2। इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन, सिंपल पार्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन -1 से 1 वाली, और इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है बच्चों वो कुछ ऐसा, एंड सो क्लियर है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन और साइन ऑफ साइन इनवर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे पढ़ना है, क्या समझना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये सारा मैंने कोशिश किया है यहाँ पर कवर करने की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। सेम बेसिस पर आप कॉस और टेन के भी कर सकते हैं, कॉट, कॉसेक, सेक के भी कर सकते हैं। एक का सीख गए, बाकी के आप खुद से ट्राई करें। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकियों के लिए भी हम वीडियो लाएंगे। इसके बेसिस के कुछ क्वेश्चंस के वीडियो हम अगले लेकर आएंगे आपके लिए। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें, और जहां भी आपको डाउट है, प्रीवियस वीडियोस का जहां मैंने रेफरेंस लिया वो वीडियोस देखें, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्फिडेंट हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।